राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आज माघ मास का चौथा दिन है और आज दिनांक है 17 जनवरी शुक्रवार। साथ ही साथ आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है और हर साल इस तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है, जिसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। आप सभी को माघी चौथ और सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी के दुखों को दूर करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय। उससे पहले सुनिए भगवान के एक भक्त की बहुत ही सुंदर और मार्मिक कथा। एक बार नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरिवर नाम के एक राजपूत रहते थे। उनके घर में उनके बूढ़े माता पिता थे। गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था जिसका नाम था उदा। खेती करके उनके परिवार का गुजारा होता था। गिरिवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा किया करते। घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मगन रहने लगा था। गिरिवर का भगवान की दया पर पूर्ण विश्वास था। वे बात बात में कहा करते कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। हालांकि गिरवर की ये धारणा सच्ची थी, फिर भी गांव के कुछ दुष्ट लोग उनके पीछे और कभी कभी कोई तो सामने भी कह दिया करते कि घर में सारे सुख है, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूला पत्नी है, पुत्र है, माता पिता हैं। तब ऐसा कहने में क्या लगता है कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अरे किसी पर कष्ट पड़े ना, तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। बात सच्ची है। दुख में भी जिसका भगवान पर विश्वास बना रहे और जिसका भगवान की दया पर विश्वास बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा है। गिरिवर का विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। गिरिवर को इस बात का दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य तो बड़े पुण्य से मिलता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें माता पिता के न रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरिवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। शायद यही भगवान की मर्जी थी। थोड़े दिनों बाद गिरिवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि उसे किसी घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाने लगा, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। बहुत सारे लोग दौड़े भी, पर देखते ही देखते वह बालक पानी में अदृश्य हो गया। घड़ियाल उसे गहरे पानी में खींच कर ले गया। गौरी अब रोती पीटती घर पहुंची। गिरिवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुख से अभ्यासवश निकल गया, जैसा कि वो हमेशा कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र घड़ियाल के पेट में चला गया है, तो ऐसा कहने के बाद उन्हें कुछ संकोच हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब गिरिवर ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना, पता नहीं किस जन्म में वो हमारा पिता, भाई, शत्रु या फिर और कोई रहा होगा। ये तो एक धर्मशाला है। सारे जीव अपने अपने कर्मफल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका कर्मफल जब समाप्त हो जाता है, जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है, तब वो यहाँ से चला जाता है। इसमें भला शोक करने की क्या बात है। उसी दिन एक महात्मा उनके यहाँ आए हुए थे। उन्होंने उनके सामने ही कहा था कि ये संसार तो भगवान का बगीचा है, हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। अगर स्वामी खुद ही बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले ले, तो ये तो माली के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था और बगीचे के स्वामी ने यानी भगवान ने उसे स्वयं बुला लिया, ले लिया। तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। भगवान की इस सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी तरह जीव भी नष्ट नहीं होता और तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो, दुख मत करो।
उदा भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी उसने भगवान को ही पुकारा, इसलिए तो वह भगवान के धाम में ही गया होगा। और ऐसे पुत्र के लिए फिर तुम शोक क्यों करती हो? सच्ची माता का तो कर्तव्य है कि वह पुत्र को सुख पहुंचाए, और भगवान के आनंदमय धाम में पुत्र गया, इससे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया हो, इसी का क्या ठिकाना? हो सकता है वो जीवित ही हो, किसी ने उसे मरा हुआ थोड़े ना देखा है। और फिर किसी भी दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हें फिर कभी मिल जाए। तो भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। तब गौरी ने कहा कि मेरा तो मन कहता है कि मेरा पुत्र अभी जीवित है, वो चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा जरूर, ऐसा मेरा मन कहता है। पत्नी की बात सुनकर गिरिवर बोले कि वो मिले या ना मिले, हमें यही चाह क्यों हो कि वो हमें मिले? अरे अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे भी करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वो नमक हराम है, और जो स्वामी की वस्तु को अपनी समझता है वो तो निरा बेईमान है। हमें स्वामी जी जो सेवा दें हमें उसी को सावधानी से करना है। ऐसा अपनी पत्नी को समझाकर गिरिवर घाट पर गए, फिर पता लगाया, और जब कुछ पता नहीं लगा तो वापस खाली हाथ घर लौट आए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता, उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान ने उनका और हम सबका भी कल्याण ही किया है। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया, अब भला खेती का झंझट क्यों किया जाए? खेत को अद्धी में दूसरों को दे दिए गए। आंधी पाती में अब जो अनाज मिलता था उसी से गिरिवर और उनकी पत्नी का काम मजे से चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी खूब होती थी। अब गिरिवर भगवान का ध्यान करते, पूजा पाठ करते, पुराण सुनते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी पत्नी का भी अब पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरिवर अपनी पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो क्या हम इस प्रकार से भजन में लग पाते? भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया। भगवान जो कुछ भी करते हैं सब कल्याण ही तो करते हैं। तब उनकी पत्नी कहती, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी ही कृपा की है, परंतु माता के हृदय से अपने पुत्र की स्मृति नहीं गई थी। उसे बार बार अपना पुत्र उदा याद आ ही जाता था। उधर उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वो कुछ ही दूर गया था कि उस घड़ियाल पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने ही वाला था कि पास से ही जाती हुई नौका के कुछ लोगों ने उसे उठाकर नौका पर रख लिया। नौका पर पहुंचकर वह बालक मूर्छित हो गया। बात यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन की कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उसके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अब उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अचानक उनके पिता के गुरुजी जो एक सिद्ध योगी थे उनके यहाँ आए। फिर उन्होंने बताया कि एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा जो अपने माता पिता के राज्याभिषेक के दिन तक भूला रहेगा, और उसे शिक्षा देकर सुयोग्य बनाकर तब राज्य सौंपकर तुम संन्यास ले सकते हो। अब गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूरा होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। ठीक उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर उन्होंने नौका पर उसे उठा लिया। उदा के पैर में घाव था घड़ियाल के पकड़ने का। महाराज उस बालक को राजधानी ले आए। 21 दिनों तक वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव ठीक हो गया। होश आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया। अब उसे केवल इतना याद था कि वो एक क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। फिर उसे ये बताया गया कि महाराज चंद्रसेन ही तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है। अब राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति हो गई। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त भी थे। प्रजा का सुख दुख अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व रखता था उनके लिए। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित और योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की।
फिर उन्हें राज्य सौंपकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने के लिए वन में जाने का दृढ़ निश्चय भी कर चुके थे। इधर देश में भीषण अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तिनकों के बिना पशु। गिरिवर और गौरी को इधर अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगी। घर में उनके जो कुछ भी था उसे बेचकर जब तक काम चला तब तक उन्होंने चलाया। आखिरकार अंत में भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपत्ति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी रात में एक काले सांप ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी और फिर अंत में भगवान का नाम लेते लेते ही उनकी सांसें रुक गईं। तब गिरिवर के मुख से निकला कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। अब रात भर वे अपनी पत्नी की मृतदेह के पास बैठे रहे, कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, इसलिए सुबह सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरिवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य और तीव्र हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में बड़ी प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते वे मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का कुछ और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम्ब के नीचे मुरली होठों से लगाए त्रिभंग सुंदर मयूर पिच्छधारी पीतांबर पहने वनमाली श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरिवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया, हिल डुल ही नहीं सके, वाणी रुद्ध हो गई, बोल नहीं सके। हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। तब श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरिवर तू मुझे बहुत प्यारा है, तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है, उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है, इसलिए वह उदा से मिलकर तब मेरे धाम में आएगी। भगवान के इतना कहते ही गिरिवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर से ज्योतिपुंज निकला और फिर सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। गिरिवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूट कर गिरे हुए एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन तक वह वहीं उलझा रहा, पर किसी भी पक्षी या किसी भी जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहां से निकलकर वह आगे बह चला। वहां से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वह स्नान करने वहां आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में अभी प्राण हैं। किनारे पर उस देह को लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी की देह में चेतना आ गई और वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटिया पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि मानो उनके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया हो। थोड़ी ही देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। उन्हें याद आया। तब महात्मा जी जो कि दिव्यदर्शी थे, उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पतिदेव ठीक ही कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पतिदेव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती, तब प्रभु ने मुझे अलग करके पतिदेव को अपना लिया। ये ठीक ही तो हुआ है। अब महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश किया। फिर बताया कि थोड़ी ही दूर पर उनके पति की मृत देह पड़ी हुई है। उस देह की अंत्येष्टि कर देने का उन्हें आदेश भी दिया। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गौरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरिवर की देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गौरी ने पति की देह का दाह कर्म किया।
भस्म को नर्मदा जी में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुआ वस्त्र और एक तारा दिया और वहां से वे चले गए। अब गौरी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में एक तारा ले लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मगन वह एक ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रही हैं। वो चलते चलते एक ऐसी नगरी में जा पहुंची जहां बड़ी धूमधाम मची हुई थी। शायद कोई बड़ा उत्सव हो रहा था। वह असंग भाव से उसमें प्रवेश कर गई। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल ही तो महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन को चले गए थे सन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। वन जाने से पहले महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी थी, इसलिए वे अपनी माता के दर्शन पाने के लिए तीव्र उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया कि कोई भी सन्यासिनी आते ही राजा को समाचार तुरंत पहुंचाया जाए। अब गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आए और पहचानते ही माँ माँ कहते हुए चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर अरे मेरा उदा, अरे मेरा उदा ऐसा कहकर वह रोने लगी। उस समय पूरा दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में लेकर आया। फिर गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में पुत्र से मिलने की जो इच्छा थी वो भी पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उनको इस बात पर राजी कर लिया कि वो नगर से बाहर कुटिया में रहेंगी। अब उनके लिए कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उनका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। फिर भगवान ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई और उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। तो इस तरह से भक्त अपने भगवान को पाने के लिए भक्ति किया करते हैं। ये कथा आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो कभी हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपनी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर योद्धा मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं।
जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं या पानी का दान करते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वो फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वो सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, उसे हर हाल में नरक ही भोगना होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वो घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर फिर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर पुण्य देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का भी इतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वो तुलसी के एक पौधे के लगाने से ही मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों के या फूलों के बाग लगाते हैं, वे धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं, वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद यमदूत ने विकुंडल से जो भी बातें बताई, उन सब का वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर कथा। इस कहानी के अनुसार मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे और उन्हीं में से एक शिष्य थे सेठ। सेठ का लंबा चौड़ा कारोबार था और वो अपने कारोबार के सिलसिले में दूर देश की यात्राएं भी किया करते थे और अक्सर वो अपने घर से बाहर ही रहा करते थे। एक बार वो अपने कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदे, क्योंकि कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक बहुत महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। अब कुछ दिनों के बाद सेठ जी जब वापस अपना काम खत्म करके लौटे, तो अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने के लिए गए। लेकिन उस समय संत महाराज कुटिया में नहीं थे। उन्हीं के आसपास रहने वाले शिष्यों से पूछा तो पता चला संत महाराज तो यमुना नदी किनारे गए हैं ध्यान और स्नान करने के लिए। जब सेठ ने ये सुना तो वो चल दिए घाट की तरफ। घाट पर पहुंचे तो देखा संत महाराज तो घुटने भर पानी में खड़े होकर यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस तरह से देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की सुध ही नहीं रही। उन्हें नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है और यमुना नदी की तरफ देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा भी रहे थे। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संत को वहां खड़ा हुआ देखा तो भागकर सेठ उनके पास पहुंचे, प्रणाम करके कहने लगे, संत महाराज जी, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। संत ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दो। तब सेठ ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न, सोचने लगे शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत पसंद आ गया है। उधर संत महाराज ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना जी में।
अब जब संत महाराज ने महंगी शीशी का सारा इत्र यमुना नदी में डाल दिया तो उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहे। सेठ ये सारा दृश्य देख रहे थे और ये देखकर वो एकदम से उदास हो गए और सोचने लगे कि एक बार भी संत महाराज ने ये इत्र प्रयोग नहीं किया, उसे सूंघा तक नहीं, और बिना सूंघे बिना देखे सारा का सारा इत्र डाल दिया यमुना में। सेठ जी ये सारा का सारा दृश्य देखकर बहुत उदास खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और चुपचाप उदास मन से वापस अपने घर लौट गए। अब कई दिन तक सेठ जी बड़े उदास होकर सोचते रहते कि मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र संत महाराज ने सूंघा तक नहीं, प्रयोग तक नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफी दिनों के बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वो वापस फिर से संत महाराज की कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए चले गए। आप जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो कुटिया में अकेले ध्यान लगाए हुए बैठे थे, एकदम शांत और आंखें बंद, और उनके होठ कोई भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो द्वार पर सेठ जी खड़े हुए थे। प्रसन्न होकर संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहने लगे, आओ आओ सेठ जी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत बड़ा काम कर गया। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य और हैरानी के साथ वो संत महाराज की तरफ देखने लगे, फिर पूछने लगे। जब उन्होंने कुछ नहीं समझा तो खुद ही पूछने लगे, मैं कुछ समझा नहीं संत महाराज। सुनकर संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, बस उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया और इस तरह से सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर में चला गया। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए हुए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया ही रंग भर दिया और तुम्हारे कारण ही मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। सेठ जी चुपचाप बड़े हैरान परेशान और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके संत महाराज को देखते रहे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सेठ जी को तो संत महाराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उधर संत महाराज ने जब सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहने लगे, शायद सेठ जी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो एक काम करो, जाओ और मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जी मथुरा में स्थित सभी राधा रानी और भगवान कृष्ण के मंदिरों में गए। वहां उन्होंने जब दर्शन किए तो उन्होंने एक बात का एहसास किया, जितने भी मंदिर में वो दर्शन करने गए उन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति से अपने लाए हुए इत्र की महक उन्हें महसूस हुई। अब सेठ जी का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था और जब इस प्रकार एहसास कर संत महाराज की कुटिया में वे वापस लौटे तो संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तब कहीं जाकर सेठ जी को संत जी की कही हुई बातों पर विश्वास हो पाया। तब उन्हें पता चला कि किस अधिकार से संत महाराज ने यमुना नदी में सारा का सारा महंगा इत्र डाल दिया था। सेठ जी की आंखों से आंसुओं को गिरते देखकर संत महाराज की आंखें भी अपने भगवान की याद में गीली होने लगी। इसलिए सदा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, लेकिन वे हर वक्त अपना ध्यान सिर्फ अपने भगवान में लगाए रखते हैं और हम जैसों को ये अधिकार तब प्राप्त होता है जब हम भक्ति की राह में आगे बढ़ते हैं या हमारे मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ संत महाराज का पूरा जीवन, पूरी दुनिया ही एकमात्र भगवान होते हैं, इसलिए हमें भगवान के साथ साथ संत महाराज का भी सम्मान करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।